एक ट्रिग्नोमेट्री में एक नए फार्मूले को पढ़ना है। सैटरडे को परसों बताए भी थे आपको कि अगर मान लीजिए आर त्रिज्या का कोई सर्किल है, ठीक है, आर त्रिज्या का कोई सर्किल है और इस सर्किल पर एक चाप की लंबाई, मान लीजिए ये लंबाई L के बराबर है, ठीक है। तो इस चाप के द्वारा इस सर्किल के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, अगर आप इसको मालूम करना चाहें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। चाप P से लेकर के Q तक इसकी लंबाई L के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या R के बराबर है और ये चाप PQ के द्वारा कोण थीटा बन रहा है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से आप इस थीटा को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले को सिंबल में लिखना चाहें तो थीटा इज इक्वल टू चाप, तो चाप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, PQ ऐसे, ठीक है ना, और त्रिज्या कितनी R, तो थीटा इज इक्वल टू PQ बाई R। चूंकि यहाँ पर लेंथ चाप की L मानी गई है तो आप इसको और सिंबल में लिख सकते हैं L बाई R, ठीक है। तो किसी आर्क के द्वारा, चाप के द्वारा केंद्र पर वृत्त के कितना कोण बन रहा है आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कोण ज्ञात करने का ये जो फार्मूला है, इसकी सहायता से कई बार ऐसा भी होगा कि जिसमें आपको आर्क की लंबाई पूछ ले, कोण दे दिया जाए, त्रिज्या दे दिया जाए। कई बार ऐसा होगा कि त्रिज्या का मान पूछ ले, कोण दे दिया जाए और चाप की लंबाई दे दिया जाए। तो अलग अलग सवालों में, लेकिन फार्मूला यही होगा, ठीक है ना। आप इसी को इधर उधर करके तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर दो मान आपको पता है, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा कि जो थीटा का मान होगा वो हमेशा रेडियन में प्राप्त होगा। बात समझ रहे हो ना। आप जो भी थीटा की वैल्यू निकालेंगे L और R के लिए, उसको आप किस में लिखेंगे, रेडियन में। मान लीजिए किसी प्रश्न में कहता नहीं अंश में बताइए, तो हम लोग पीछे पढ़े हैं, रेडियन को अंश में, अंश को रेडियन में, डिग्री मिनट में चेंज करना, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है, हम लोगों को आज इसी फार्मूले पर सवाल लगाना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, सवाल देखते हैं।